सबको जय मसीह की। बाइबल वचन से प्रार्थना चैनल के इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना में आपका स्वागत है। मसीह विश्वासियों, यह प्रार्थना आपको हर तरह की बीमारी से चंगाई दिलाएगी। इस प्रार्थना में 20 चंगाई वचन के अनुसार प्रार्थना की गई है, जो यीशु के नाम की चंगाई वचन है, जो हर तरह की बीमारी को ठीक करता है। मेरे मसीह विश्वासियों, आप यीशु के नाम से चंगाई पाएंगे। आप इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से सुनें। सभी बाइबल वचन का अंगीकार करें और हर प्रार्थना में कहें, प्रभु मैं तेरे नाम से चंगा होना चाहता हूँ। आप चंगाई पाएंगे। प्रार्थना के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन जरूर ऑन करें और कमेंट में यीशु महिमा हो जरूर लिखें। आइए प्रार्थना स्टार्ट करें। सामान्य बीमारी के लिए प्रार्थना। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम तेरे पास यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आती हूँ। प्रभु, जैसा कि तूने यशायाह 53:5 में लिखा है, उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारे सभी रोगों को क्रूस पर उठाया। प्रभु, जो भी इस समय बुखार, कमजोरी, थकावट, शरीर दर्द, सर्दी, जुकाम या किसी भी सामान्य शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु के लहू की सामर्थ्य से हम इन रोगों को काटते हैं। मैं घोषणा करती हूँ कि यह शरीर अब परमेश्वर का मंदिर है और कोई भी बीमारी इस पर अधिकार नहीं रखती। तेरा वचन कहता है, मैं वह यहोवा हूँ जो तुझे चंगा करता है, इसलिए मैं यीशु के नाम में चंगाई की घोषणा करती हूँ। प्रभु, अभी चमत्कार कर। आमीन। कैंसर के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, तू जीवन का स्रोत है। आज मैं तेरे चरणों में उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो कैंसर जैसी भयावह बीमारी से पीड़ित हैं। तेरा वचन भजन संहिता 23:4 में कहता है, यद्यपि मृत्यु की छाया की तराई में भी चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। प्रभु, मैं कैंसर की जड़ को तेरे नाम में झाड़ती हूँ। मैं शरीर की हर कैंसर युक्त कोशिका को यीशु के लहू में डुबोकर उसे निष्क्रिय घोषित करती हूँ। तेरा वचन कहता है कि यीशु के नाम में हर घुटना झुकेगा। कैंसर, हम तुझे आदेश देते हैं, यीशु मसीह के नाम में शरीर को छोड़ और नाश हो जा। पिता, नया जीवन दे, नई कोशिकाएं उत्पन्न कर और तेरे चमत्कारी कार्य को पूरा कर। आमीन। हृदय रोग के लिए प्रार्थना। हे दयालु परमेश्वर, भजन 147:3 में, जो लोगों का टूटा दिल चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है, मैं तेरे पास उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, चाहे वह ब्लॉकेज हो, हाई बीपी हो, हार्ट अटैक हो या किसी भी प्रकार की हृदय की कमजोरी। यीशु मसीह, तूने मरकुस 16:17-18 में कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह बुराई से न डरेगा। मैं आज घोषणा करती हूँ कि इन सबका दिल यीशु के लहू में ढका हुआ है। तेरी आत्मा इनकी धमनियों में प्रवाहित हो और हर बंद नाड़ी को खोल दे। हृदय का हर विकार, हर अतालता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दूर हो जाए। अभी ही मैं नई ताकत, नया जोश और नया जीवन इन दिलों में प्रवेश करती हुई देख रही हूँ। आमीन। मधुमेह, डायबिटीज के लिए प्रार्थना। पिता परमेश्वर, जो जीवित और विश्वास योग्य है, मैं आज उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मधुमेह से पीड़ित हैं। प्रभु, तूने कहा है, जब तुम मुझसे किसी बात की प्रार्थना करोगे, यदि विश्वास करोगे तो वह तुम्हें मिलेगी। आज मैं यीशु मसीह के लहू में विश्वास करती हूँ और मधुमेह की जड़ों को काट देती हूँ। पैंक्रियाज की प्रत्येक ग्रंथि को तेरे चमत्कारी स्पर्श से पूर्ण कार्यशील होने का आदेश देती हूँ। ब्लड शुगर का असंतुलन अभी यीशु मसीह के नाम से संतुलित हो जाए। तेरी सामर्थ्य से यह शरीर अब ठीक कार्य करे। इंसुलिन का स्तर सामान्य हो। प्रभु, जैसे तूने अनेकों को छुड़ाया और चंगा किया, वैसे ही आज इस मधुमेह की बेड़ियों को तोड़ दे। मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। आमीन। मानसिक तनाव के लिए प्रार्थना।
हे शांति के राजा यीशु मसीह, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन और भ्रम से जूझ रहे हैं। तेरा वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु, जो आत्मा डर से बंधी हुई है, उसे मैं यीशु मसीह के नाम से छुड़ाती हूँ। उन सबके विचारों को तेरे वचनों की शांति में स्थिर करती हूँ। दिमाग की हर नेगेटिव सोच, आत्महत्या के विचार और आत्म तिरस्कार सब अभी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु, अपना आनंद बहाल कर अपनी आत्मा से भर दे। जो प्रभु पर भरोसा करता है वह कभी न डगमगाएगा। यह वचन उनके जीवन में जीवित हो। आमीन। लकवे, पैरालिसिस के लिए प्रार्थना। हे अनुग्रह से परिपूर्ण परमेश्वर, तू जो मृतकों को जलाता है और असंभव को संभव करता है, मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लकवे से ग्रस्त हैं। मरकुस 2:11 में प्रभु, जैसे तूने उस व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, वैसे ही आज मैं तेरे नाम में उसी सामर्थ्य को बोलती हूँ। यीशु मसीह के नाम में लकवे की शक्ति को निष्क्रिय किया जाए। हर मांसपेशी, हर नस, हर स्नायु को मैं आज तुझ में पुनः जीवित और सक्रिय घोषित करती हूँ। तेरी आत्मा की शक्ति उन अंगों में बहे और नई चाल दे। चलने की, उठने की, कार्य करने की शक्ति वापस आए। तेरे वचन की रोशनी से इनका शरीर चंगा हो। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य से लकवे की बेड़ियां टूटें और चलने का चमत्कार अभी हो जाए। आमीन। जोड़ों के दर्द के लिए प्रार्थना। हे चंगाई देने वाले प्रभु, मैं आज उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो जोड़ों के दर्द, सूजन, गठिया या हड्डियों की कमजोरी से पीड़ित हैं। तेरा वचन कहता है, तेरा जवान गिद्ध की नाई नया हो जाता है। इसलिए मैं तेरे वचनों की सामर्थ्य से इन हड्डियों में नई शक्ति की घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में गठिया की सारी पीड़ा चली जाए। हर जकड़ा हुआ जोड़ ढीला हो और फिर से कार्यशील हो। यहेजकेल 37 में प्रभु, तूने सूखी हुई हड्डियों को जीवन दिया, वैसे ही आज इन बेजान दुखती हड्डियों में भी तू अपना जीवन फूंक दे। मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु के लहू की शक्ति से आज यह शरीर पूर्णतः चंगा हो रहा है। दर्द, सूजन, अकड़न सब कुछ अभी दूर हो जाए। आमीन। सांस की बीमारी के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, तू जो जीवन की श्वास है, मैं आज तेरे सामने उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो सांस की बीमारी, दमा, ब्रोंकाइटिस या टीबी से संघर्ष कर रही हैं। भजन 150:6 में तेरा वचन कहता है, सांस लेने वाली हर वस्तु यहोवा की स्तुति करे, लेकिन जब सांस ही कठिन हो तो स्तुति कठिन हो जाती है। प्रभु, आज मैं यीशु के नाम में फेफड़ों में नई शुद्धता और शक्ति का आदेश देती हूँ। दमा की जकड़न, कफ की अधिकता, संक्रमण सब नष्ट हो। फेफड़ों की हर कोशिका चंगी हो जाए। ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू हो। जो भी दवाओं पर निर्भर हैं, वे तेरी चमत्कारी शक्ति से स्वतंत्र हो जाए। तू श्वास की शुद्ध वायु दे और इन रोगों को यीशु मसीह के नाम से जड़ से उखाड़ दे। आमीन। लाइलाज जन्मजात बीमारियों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, जिसकी सामर्थ्य में कोई सीमा नहीं, मैं तेरे पास उन लोगों के लिए आती हूँ जो लाइलाज या जन्मजात बीमारियों से पीड़ित है। तेरा वचन मरकुस 10:27 कहता है, मनुष्यों से यह असंभव है, परंतु परमेश्वर से नहीं। यीशु मसीह, तुझ में सब कुछ संभव है। आज मैं एड्स, थैलेसीमिया, जीन विकार और जन्मजात विकृतियों के विरुद्ध तेरे नाम की सामर्थ्य में खड़ी हूँ। प्रभु, तू डीएनए की रचना करता है, तू कोशिकाओं का निर्माता है, तू जो चाहे बदल सकता है। इन रोगों की जड़ों को काट और अपने स्पर्श से कोशिकाओं को फिर से निर्मित कर। पिता, जहाँ विज्ञान चुप हो जाता है, वहाँ तेरी महिमा प्रकट हो। यीशु के लहू में यह रोग मिट जाए और नया जीवन प्रकट हो। आमीन। संक्रामक रोगों के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु यीशु,
मैं आज उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो संक्रामक रोगों से ग्रसित हैं, चाहे वह वायरल फीवर हो, कोविड हो, डेंगू हो या कोई अन्य रोग। तूने मरकुस 16:18 में कहा, जो मेरे नाम पर विश्वास करेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे अच्छे हो जाएंगे। आज मैं तेरा नाम लेकर हर संक्रमण को तेरे लहू की आग में झोंकती हूँ। शरीर में फैले हुए वायरस, बुखार, प्लेटलेट्स की कमी सब कुछ अब यीशु के नाम में स्थिर और ठीक हो जाए। प्रभु, तू जीवन देने वाला है। तेरे लहू की ढाल से इन्हें ढक दे ताकि कोई और रोग उन तक न पहुंचे। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहाल कर उन्हें पूर्णतः स्वस्थ कर। मैं घोषणा करती हूँ कि यीशु के नाम में वे अब चंगे हैं। आमीन। आँखों की बीमारियों के लिए प्रार्थना। हे रोशनी के परमेश्वर, तूने यूहन्ना 8:12 में कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज मैं तेरे पास उन सब के लिए आती हूँ जो आँखों की बीमारियों से परेशान हैं, मोतियाबिंद, नज़र की कमजोरी, अंधापन, रेटिना की समस्या या ग्लूकोमा से पीड़ित हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं आँखों की हर समस्या को तेरे लहू में ढकती हूँ। जैसे तूने अंधों को दृष्टि दी, वैसे ही आज तू इन आँखों को पुनः निर्मित कर। नेत्रों की नसों में जीवन भर दे। दृष्टि को पूर्ण बहाल कर। प्रभु, तू जो आत्मिक और शारीरिक दोनों आँखों को खोलता है, आज यह चमत्कार फिर से कर। मैं घोषणा करती हूँ, यीशु के नाम में आंखें अब स्पष्ट देख रही हैं। आमीन। त्वचा रोगों के लिए प्रार्थना। हे निर्मलता देने वाले प्रभु, तूने कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया। तू आज भी वही करता है। तेरे वचन मत्ती 8:16 में लिखा है, वह एक एक रोग और दुर्बलता को दूर करता था। आज मैं त्वचा रोगों के लिए तेरे सामने आती हूँ। फफोले, सोराइसिस, एलर्जी, एक्जिमा और त्वचा की हर पीड़ा को मैं यीशु के नाम से झाड़ती हूँ। त्वचा जो फट रही है, जल रही है या खराब हो चुकी है, तेरे स्पर्श से अब नई हो जाए। प्रभु, जैसे तूने एक ही शब्द में चंगा किया, वैसे ही आज मैं तेरे सामर्थी वचन को इन पर लागू करती हूँ। त्वचा में नमी, कोमलता और स्वास्थ्य वापस आए। मैं घोषणा करती हूँ, अब यह त्वचा स्वच्छ, सुंदर और चंगी है। आमीन। समापन और धन्यवाद। हे प्रेमी परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम में हमें चंगाई, शक्ति और नया जीवन दिया। तेरा वचन आज मेरे भीतर जीवित है और मैं विश्वास करती हूँ कि तेरे लहू की सामर्थ्य से मैं पूरी तरह चंगी हूँ। अब मैं तेरे अनुग्रह में चलती हूँ, तेरी शांति और सुरक्षा में दिन व्यतीत करती हूँ। यीशु के नाम में आमीन। मसीह विश्वासियों, अभी आपने यीशु के नाम की चंगाई प्रार्थना की। मसीह विश्वासियों, अपना हृदय खोलिए और चंगाई की आशीष को अपने शरीर के हर जगह तक जाने दीजिए। मसीह विश्वासियों, यह कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। यह प्रार्थना यीशु के चंगाई वचन के अनुसार प्रार्थना की गई है। इसे आप रोज अंगीकार करें। आप अपनी बीमारी से चंगाई पाएंगे, क्योंकि आपने यीशु के नाम का अंगीकार किया है। मसीह विश्वासियों, जब हम यह प्रार्थना विश्वास से करते हैं, तो हम यीशु मसीह के नाम में अपनी बीमारी पर अधिकार लेते हैं और परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य को अपने जीवन में सक्रिय करते हैं और चंगाई पाते हैं। यह प्रार्थना हमारे शरीर, मन और आत्मा को चंगाई देने वाली परमेश्वर की शक्ति से जोड़ती है, जिससे बीमारी हटती है और नया जीवन आता है। मसीह विश्वासियों, आप इस प्रार्थना को अपने परिवार तक भी पहुंचाएं। साथ ही पूरे सोशल मीडिया में शेयर करें ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। अंत में कहना चाहती हूँ, बाइबल वचन से प्रार्थना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।